तो वो उसका दोस्त एक अंदर आया, मैं सोई हुई थी, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तो मैंने जब लाइट ऑन की तो उसका दोस्त समझा, तो मैं रोती रोती बाहर, ऐसे हर रोज़ होता था। अच्छा मुझे ये बताओ, इससे पहले कितनी दफ़ा इस तरह से हुआ है, यानी कि जो आपका शौहर है उसके जो दोस्त शराब पी के या नशा करके घर आते थे, कितनी दफ़ा आपके साथ इस तरह रेप किया उन्होंने? काफ़ी दफ़ा हो 42 एच टी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट उमैर अली। इधर मेरे साथ रिमशा मौजूद है। इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है। इनका जो शौहर है, लव मैरिज इन्होंने शादी की है। इनका शौहर जो है वो शादी के कुछ अरसा बाद नशे पे लग गया और उसके बाद वही शौहर इनसे जिस्म फरोशी करवाने लग गया। मज़ीद इनसे जानेंगे कि ये मामला सारा जो वाक़या इनके साथ हुआ है वो किस तरह से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा रिमशा, मुझे ये बताओ कि किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है? जो आपका शौहर था, लव मैरिज शादी आपने की, फिर उसके बाद क्या हुआ? किस तरह से शादी हुई थी आपकी? लव मैरिज हमने भाग के शादी की थी। उसके बाद 1 साल मेरे साथ सही रहा है। आस-पास दुकान भी थी हमारी। किस चीज़ की दुकान? दुकान परचून की दुकान थी। 50-60 हज़ार महीने का कमा लेता था। तो उसके बाद आस्ता-आस्ता फिर गलत कामों पे लग गया। जब आपने लव मैरिज शादी की है, उस टाइम जो आपके वालिदैन थे, उन्होंने नहीं, जो आपके वालिदैन थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। निकाल दिया? हाँ जी, घर से निकाल दिया। रिश्ता उन्होंने कहा हमारे साथ कुछ भी नहीं रखना, तो अपनी मर्ज़ी करती है, तो हमारे साथ कोई लिंक नहीं है तुम्हारा। फिर ये फ़रूक की बस मेरे साथ 1 साल सही रहा है। उसके बाद सिगरेट पीता था, तो आस्ता-आस्ता फिर सिगरेट छोड़ के कोई और नशों पे लग गया। जो दुकान बनाई थी तभी नशे पे लग गया था? हाँ जी, दुकान मसलन सही, पहले सही चलता था कारोबार हमारा, तो यारों दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। सिगरेट के अलावा भी नशा करना शुरू कर दिया। चरस, शराब, हर चीज़ पीता था। धुंध होकर घर में आता था। यानी कि सिगरेट का नशा पहले किया, उसके बाद शराब। करती थी ना पियो ना पियो, वो नहीं मना हुआ, अपनी मर्जी करता था। तो उसके बाद फिर गलत कामों पे लग गया। हर चीज़ उसने सेल कर दी। दुकान भी खत्म होगी, सब कुछ खत्म। हाँ जी, दुकान भी ख़त्म कर दी, हर चीज़ सेल कर दी उसने। कर्जाई हो गया। यानी कर्जा भी ले लिया? हाँ जी, कर्जा भी ले लिया। बुरे कामों में चरस, शराब, हर चीज़ के लग गया। इस तरह का जो भी नशा था सारा करता था वो? हाँ जी, सारा करता था। अपने दोस्तों के साथ? अपने दोस्तों के साथ करता था, उनको घर में भी लेके आता था। वो भी खुद तो धुंध हो जाता था। वो फिर मैं सोई होती थी, मुझे आके तंग करते थे, ज़बरदस्ती करते थे मुँह बाँध के। मेरा शौहर घर आ गया है, वो बाहर शराब पी हुई है, लेटा हुआ है, तो वो अंदर आया है उसका दोस्त। मैं लेटी हुई थी, सोई हुई। यानी कि शराब पी के अपने दोस्त को साथ लेके घर आया? हाँ जी, साथ लेके दोनों आए हैं। तो उसके बाद वो बाहर लेट गया, तो वो अंदर आया। जैसे मेरा शौहर सब कुछ करता है, वो भी मेरे साथ करना शुरू कर दिया। मैं रोती रोती बाहर गई हूँ, तो उसको देखा फ़रूक को, वो तो सोया, उसको कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे हर रोज़ होता था। अच्छा मुझे ये बताओ, इससे पहले कितनी दफ़ा इस तरह से हुआ है, यानी कि जो आपका शौहर है उसके जो दोस्त शराब पी के या नशा करके घर आते थे, कितनी दफ़ा आपके साथ इस तरह रेप किया उन्होंने? फिर दफ़ा ऐसे हो गया, ज़बरदस्ती करते हैं, मुँह के पट्टी बाँध के। मैं उसको बताती हूँ फ़रूक को, फ़रूक सुनता नहीं है कुछ भी। ये ज़बरदस्ती करते हैं, मैं चलाती हूँ, रोती हूँ। तो मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी की है, वो भी उन्होंने रिश्ता नाता तोड़ दिया है। ये फ़रूक की खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद ये मुझे गलत कामों पे लगवा रहा है। खुद इसने हर नशा शराब खुद इसने पी हुई है। मुझे इस अपने दोस्तों के हवाले करता है, जिनाह करवाता है, ज़बरदस्ती मुँह बाँध के मारता है, पीटता है, सारा काम गलत करवाता है मुझसे। आपने पूछा नहीं या उसको कहा नहीं कि आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, तो आप इस तरह मेरे साथ क्यों करवा रहे हैं? कहा है, 1 साल मेरे साथ सही रहा है। आस्ता-आस्ता वो जैसे गंदे दोस्तों के साथ बैठना शुरू किया। मैंने पहले सिगरेट इसने एक दिन घर पीता था, मैंने उसको मना किया, मैंने कहा नहीं पीनी। फिर आस्ता-आस्ता नशे शराब पे लग गया। अपने दोस्तों के साथ पी के घर में भी आता था, सारा खुद लेट जाता था, उनको अंदर भेज देता था, जाओ। वो आके ज़बरदस्ती मेरा मुँह बाँध के काम करते थे, जैसे वो फ़रूक करता है। चैनल पे आपको देखा था, मैंने कहा मैंने इसके साथ नहीं रहना, दारुमान में रहना। बाहर भी दरिंदे हैं, मैं ऐसी दुनिया में नहीं रह सकती, दारुमान सेफ है, उधर ही रहना है मैंने बस। जो आपके माँ बाप है वो आपसे मिलते नहीं है? नहीं, मेरे साथ नहीं मिलते, किसी का लिंक नहीं है मेरे साथ। मैं कितने लोगों ने आपके साथ रेप, जो उसके दोस्त थे, कितने लोग हैं जिन्होंने रेप किया? और इस तरह से भी होता था पैसे लेके ये दोस्तों को करवाता हो? ये तो इसको बेहतर पता है, मुझे तो ज़बरदस्ती करते थे आके। मुझे नहीं पता क्या इसने पैसे लेने हैं, क्या लेना है क्या नहीं, ज़बरदस्ती करते थे। मैं बस रोती चलाती, वो कर लेते थे मेरे साथ। तो मैंने बाहर
यानी कि लव मैरिज की, इसके बाद आपका शोहर ही दरिंदा बन गया। हाँ जी, दरिंदा भर गया, मारता पीटता था। ये मुझे चोटें भी लगी हुई हैं मेरे हाथ पे, मेरी बाजू भी दर्द कर रही है, बहुत मारता था। इसका कहना नहीं ना मानती थी तो बहुत मारता था मुझे। आपको डिमांड करता था मेरे दोस्तों के साथ कि ये काम करो। हाँ जी, मुझे यही कहता था, तुम उसका कहना ना मानोगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे धमकियाँ देता था, मुझे ब्लैकमेल करता था, मारता पीटता था। तो फिर वो उसके दोस्त आते थे, वो मैं नहीं मानती थी, मेरा मुंह बांध के काम करते थे जैसे वो करता था। इनके शोहर भी साथ उनके मिला हुआ हाँ था। जी, मिला हुआ था। ज़ाहिर बात, उसका कर्जा उन्होंने देना है तो वो बेगम ही उसको नजर आई, और वो क्या दे सकता। हर चीज़ उसने सेल कर दी है, घर की भी, दुकान की भी, हर चीज़ उसने कर दी सेल। नशे के लिए अब आपको भी सेल करता है वो। ऐसे ही है, नशे के लिए मुझे भी कहता है मेरी बेगम बैठी, जो मर्जी करो इसके साथ, उसको ज़रा भी नहीं है। मुझे ये बताओ कि जो आपके बहन भाई हैं या रिश्तेदार हैं, उन्होंने नहीं कहा कि आप वापस आ जाएं, या आपने उनको नहीं बताया? नहीं, मैंने उनको नहीं बताया। मेरे मसलन कुछ भी हमारा रिश्ता नहीं है, वो ख़त्म कर दिया था जब इसके फ़रूक के साथ शादी हुई। मैं उनको क्या बताती, अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी की है। वो फिर उन्होंने कहना तुमने तो अपनी खुशी से शादी की है, तो आप उस भूतो उसके साथ बैठो। मैं मजबूर हूँ, मैंने इनका चैनल से नंबर लिया तो इनको मैं सारी बात बता रही हूँ। अब क्या कहना चाहती है, मतलब आप क्या आगे क्या करना है आपने? मैंने आगे कुछ भी नहीं करना, हमारा बच्चा था। तो मैं यही कहती हूँ, मैं इसके दरिंदे के साथ नहीं रहना चाहती, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। दारुमान में मैं ठीक हूँ, बाहर भी दुनिया ठीक नहीं है, बाहर भी दरिंदे ही हैं सारे। यानी कि वो भी ज़ाया कर वो भी ज़ाया कर दिया था, मुझे 3-4 माह का था तो उसने मार मार के वो भी ज़ाया कर दिया। शादी 3 साल 4.5 माह हो गए हैं शादी को। हाँ जी, तो इसने वो भी ज़ाया कर दिया। ये मेरा दुश्मन बना हुआ है तो ये मेरे बच्चों का कैसे सही बनेगा बाप। इसने वो भी मिसकैरेज कर दिया था मार मार के। बताइए रिमशा, वो लड़कियां जो मोहब्बत की शादी करती हैं, पसंद की शादी करती हैं, वालिदैन की इजाज़त के बगैर शादी कर लेती, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैंने तो पसंद की करके देख ली है, जुल्म करता है मेरे पे, बुरे काम करवाता है मुझसे। ये अपने माँ बाप का कहना माने, जैसे वो कहते हैं वैसे ही करें, वो ही बात सही है। पसंद वाली शादी कोई नहीं सही। जो हो रहा है आप लोगों को पता चल ही जाएगा, दे रही हूँ इंटरव्यू में। जी नाज़रीन, आपने रिमशा की बात सुनी। वो लड़कियां जो अपनी मर्ज़ी से घर से भाग के शादी करती है, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि वो अपने माँ बाप को भी छोड़ बैठती हैं और आगे जाके इस तरह की ज़िंदगी फिर उनकी गुजरती है, जिस तरह की रिमशा की आप लोगों ने कहानी सुनी है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HT TV। अल्लाह ने